हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंस केयर। मेरा नाम जयश्री है एंड मेरी एक डॉटर है। शी इज़ अराउंड 22 मंथ्स ओल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक न्यू मॉम्स के लिए है, न्यू पेरेंट्स के लिए है या एक्सपेक्टिंग मॉम्स के लिए है। एक्चुअली इस टॉपिक में मैं आप सबसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मैं आपको ये बता सकूँ कि जब हम न्यू पेरेंट होते हैं तो हमारी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ्स में हम कौन सी प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा फेस करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो जब फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स बेबी के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं और हमारे लिए भी बहुत क्रूशियल होते हैं। स्पेशली अगर हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता हाउ टू ग्रो अप आवर चाइल्ड। तो उससे रिलेटेड तो ये टॉपिक नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कुछ कॉमन वरीज होती हैं जो हमारी लाइफ में ऐड ऑन हो जाती हैं जब हमारा बेबी हमारी लाइफ में आता है। तो इट्स नॉट वरी, इट्स लाइक इट्स कॉमन थिंग, इट्स आवर इमोशन विच कम्स इन टर्म्स ऑफ वरीज इन आवर लाइफ। तो जो फर्स्ट चिंता, जो फर्स्ट वरी है, दैट इज माई बेबी इज स्लीपिंग अ लॉट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है न्यू मॉम्स के लिए, न्यू पेरेंट्स के लिए। हर मॉम को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत सोता है, या तो सेकंड चीज़ होती है तो बहुत जागता है। तो दोनों चीज़ों में एक चीज़ होती है। तो जैसे मेरी बेटी हुई थी तो वो बहुत सोती थी, वो सिर्फ दूध पीने के लिए उठती थी, रेस्ट ऑफ द टाइम सोती रहती थी। तो मुझे बहुत टेंशन होती थी। तब मैंने फर्स्ट टाइम अपने पेडियाट्रिशियन से जब कंसल्ट किया तो उससे वो बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि इट्स वेरी कॉमन, बट हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर बेबी बहुत सोता है तो हमें बस ये इंश्योर करना है कि उसको 24 आवर्स में 6 to 8 फीड्स देने हैं। एंड सेकेंडली उसका जो वेट नैप भी काउंट होना चाहिए वो एटलीस्ट 6 होना चाहिए, मिनिमम 6। लेस देन 6, इफ इट इज लेस देन 6, और ऑल्दो आप लेस देन 8 कंसिडर करो, अगर लेस देन 8 है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और पू काउंट जो होता है, अगर बच्चा पॉटी नहीं करता है एक दिन तब भी ओके, अगर वो 7 दिन तक नहीं करता तब भी ओके। स्पेशली जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड मॉम्स होती हैं, ब्रेस्ट फीड मॉम्स होती हैं, उनके लिए बहुत कॉमन है कि उनका बच्चा 5 से 6 दिन तक पॉटी नहीं करेगा। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स तक। आफ्टर दैट स्पेशली जैसे जैसे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाता है, उनकी पूरी बॉडी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि बच्चा रोता बहुत है। तो समटाइम्स बेबी बहुत रोते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट है, उनके लिए जो सराउंडिंग्स है, साउंड्स है, लोग हैं, बेड है, एवरीथिंग इज न्यू फॉर देम। सो इफ इन द बिगनिंग ऑफ देयर लाइफ इफ दे आर क्राइंग, लेट इट बी। उनको काम करने की कोशिश करिए। स्पेशली मॉम्स के पास जब बच्चे आते हैं तो बहुत शांत हो जाते हैं, आप उनको पैट करिए तो वो शांत हो जाते हैं। तो स्पेशली अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आपका बच्चा रोता है तो इट्स ओके, फॉर अ टाइमिंग इट्स ओके, बट अगर वो 1 घंटा 2 घंटा ऐसे कंटिन्यूसली रोए जा रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नाउ द थर्ड थिंग इज सॉफ्ट पोर्शन। इन मोस्ट ऑफ द बेबीज जब वो पैदा होते हैं तो ये जो फ्रंट हेड होता है वहाँ पे एक सॉफ्ट टेक्सचर होता है, एक सॉफ्टनेस होती है, हार्ड नहीं होता हेड। तो वो जो होता है सॉफ्ट पोर्शन, ये बहुत कॉमन है बेबीज़ में, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द बेबीज़ में ये होता है। तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसमें आप अच्छे से उसको मसाज भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आपको जस्ट उस एरिया में हल्का सा ऑयल लगा देना, या अच्छे से कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स वहाँ पे देसी घी भी लगाते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, जैसा उन्होंने किया हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो उसका यहाँ पे एक बल्ज था, एक बल्ज सा हो गया था। तो उस टाइम पे मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि अब मैं क्या करूँगी, मेरी बेटी का हो गया है। तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल गो ऑफ, और डेफिनेटली ऐसा ही होता है और ऐसा ही हुआ। आफ्टर आई थिंक अराउंड 35 days to 40 days उसका वो जो बल्ज था, जो स्वेलिंग आ गई थी, एक्चुअली ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी कभी कभी बच्चों के सर पे स्वेलिंग आ जाती है, तो वो नॉर्मली चली जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो 30-40 days में उसका वो चला गया। सो नो नीड टू वरी अबाउट सॉफ्ट हेड के लिए, या अगर कोई बल्ज आ गया है या कहीं कुछ स्वेलिंग आ गई है हेड पोर्शन में, तो इट्स ओके फॉर द बेबीज। अर्ली एज में ऐसा होता है।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंड रेडनेस। समटाइम्स क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो विद इन 10 to 12 डेज आप बच्चे की स्किन में काफ़ी डिफरेंस देखेंगे। इस पोर्शन में गालों पे उनको रेड रेड पिम्पल्स, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, या उनके बैक पे, आर्म पे आ जाते हैं। तो इस चीज़ को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मेरे को भी टेंशन हुई थी, क्योंकि आई थिंक जब मैंने अपनी बच्ची का मालिश स्टार्ट की थी तब उस टाइम पे उसको आए थे 1-2 दिन तक। तो जब ऐसा हो, या अगर आप नया तेल ऐसा कोई यूज़ कर रहे हो तब हो रहा है, तो स्टॉप कर दीजिए उस ऑयल को 1-2 दिन के लिए। आप कोई डिफरेंट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या सीज़न के अकॉर्डिंग उनकी मसाज के लिए ऑयल यूज़ कर सकते हैं। या अगर विदाउट गिविंग द मसाज भी अगर उनको ये चीज़ आती है रेडनेस, तो आप हल्का सा नारियल का तेल लगा दीजिए। 1-2 दिन में उसकी ये दाने अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वाइट फ्लेक्स। कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उनकी स्किन पे बहुत सारे वाइट फ्लेक्स होते हैं। तो वो धीरे धीरे कुछ दिन में अपने आप झड़ते जाते हैं और उनकी एक नई स्किन डेवलप होती है। नई स्किन जो होती है वो परमानेंट होती है, या ये कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग स्किन डेवलप होती है। तो बच्चे में ये चीज़ नॉर्मल है और वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चली जाती है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें उनको आप मसाज भी नहीं बल्कि हल्का सा गुनगुना तेल आप उनकी बॉडी पे लगा सकते हो। ल्यूक वार्म, बहुत ही कम टेम्परेचर पे वार्म मिल्क आप उनको नारियल तेल लगा सकते हो। या आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हो कि स्पेसिफिकली अगर उन्हें कुछ प्रोडक्ट लगाना है तो। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक सम बेबी स्नीजेस। न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं वो छींक बहुत मारते हैं। तो जैसे ही वो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे वो एक रूम से दूसरे रूम में गए तो टेम्परेचर चेंज हुआ, ह्यूमिडिटी है, एयर पोल्यूशन है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो बच्चे वो बहुत छोटे हैं, वो न्यू बॉर्न है। जब वो मदर वूम में थे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो नए एनवायरनमेंट में आए हैं तो कभी कभी नॉस्ट्रल्स में ना कुछ अटक गया, या अगर कुछ डस्ट पार्टिकल चले गए तो वो स्नीज करते हैं। तो इट्स वेरी नॉर्मल। मेरी बेटी भी कभी कभी 5-6 बार एक साथ करती थी, तो हम भी टेंशन में आ जाते थे। लेकिन हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि इट्स वेरी नॉर्मल और नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो आफ्टर दैट हमने उसकी वो टेंशन छोड़ दी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बेबी हिकअप्स। हिचकियाँ बहुत लेता है। तो जब बेबी पैदा होता है तो मदर वूम में जो उसकी फीडिंग होती थी वो डिफरेंट होती थी। आउटसाइड आके उसका बिल्कुल डिफरेंट हो गई फीडिंग। तो फीडिंग के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो धीरे धीरे उसका इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल जो उसका डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है। वो डाइजेशन में भी उसको कभी कभी दिक्कत होती है, या इन सब चीज़ों की वजह से भी हिकअप्स आते हैं। और कभी कभी ये हिकअप्स आना इट्स नॉर्मल। हिचकियाँ हमें ही आ जाती है तो हम बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो डेफिनेटली हम अपने बेबी को अगर ऐसा देखते हैं तो हमें फीलिंग आती है कि ये चीज़ हमें भी टेंशन करती है, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट। ये बहुत कॉमन चीज़ है बच्चों में और ये होती ही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करोगे तो वो भी बोलेगा कि ये एज के साथ साथ आई थिंक फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे ये कम होती जाती है। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ है बेबी में कॉलिक या गैस डेवलप होना। तो अब बच्चे को जब नया फीडिंग पैटर्न है, नया सब कुछ है, नई एयर, नया सब कुछ, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बच्चों में ये चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कॉलिक या वो गैस ज़्यादा पास करते हैं। गैस बहुत ज़्यादा डेवलप होती है तो वो जो गैस पैटर्न होता है वो एक साथ रिलीज़ कर देते हैं, एक साथ फाट मारते हैं और वो पट पट उनका पार्ट निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत होती है। मेरी बेटी भी ऐसा करती थी। तो अगर बेबी में कॉलिक है तो कभी कभी बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं मेडिसिन। अगर बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो रोए जा रहा है, और तब आप उसको कॉलिकेट या कोई ऐसी मेडिसिन दे सकते हो जिसको उसको कॉलिक रिलीफ मिल सके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस इज लाइक कभी कभी बच्चा सो रहा होता है, एकदम से उठ जाता है या एकदम से वो हाथ फैला देता है। तो वो रिफ्लेक्सेस आना ना इट्स वेरी नॉर्मल। पहले के लोग ये कहते थे कि बच्चा अपने पास्ट लाइफ को इमेजिन कर रहा है इसलिए वो डर जाता है, डर के उठ जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है,
वो बच्चा जो है वो न्यू लाइफ में आया है, बाहर के डिफरेंट सराउंडिंग्स में आया है, तो कभी कभी एकदम से आवाज़ कुछ आई या आपने एकदम से उसकी पोजीशन चेंज की, या कभी कभी एकदम से कुछ ड्रास्टिक चेंज होता है, सडन चेंज होता है, तो बच्चे डर जाते हैं। तो उस वजह से वो ऐसा रिएक्शन देते हैं, ऐसे रिफ्लेक्सेस देते हैं। तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। अगर ऐसा होता है तो इट्स नॉर्मल, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लाइक अगर आप इन सब चीज़ों को आप ओवरकम करना चाहते हो तो आप उनको स्वेडल दे सकते हो। स्वेडल इज़ लाइक उनको उनकी पूरी बॉडी को एक सॉफ्ट सी शॉल में या सॉफ्ट से कपड़े में लपेट देना, ये स्वेडलिंग होता है। तो वो स्वेडल दे सकते हो आप। स्वेडलिंग से बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको जो रिफ्लेक्सेस आते हैं या एकदम से वो जो डर से जाते हैं, वो रिफ्लेक्सेस भी कम हो जाते हैं। तो ये सब कुछ टेंशन्स हैं, सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ्स में डेफिनेटली फेस करेंगे। तो इन सब प्रॉब्लम्स को आप नॉर्मल समझिए, उन सबको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इट्स वेरी नॉर्मल इन द बेबीज़, सो बी काम, अपने बच्चे के साथ एंजॉय करिए। और स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़े से हेक्टिक होते हैं क्योंकि हमें एक बिल्कुल न्यू लाइफ को हैंडल करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डेडिकेटेड प्रोसेस, बट ठीक है, दे आर न्यू लाइफ, वी हैव टू डील एंड वी हैव टू डील विद पेशेंस एंड विद कूल माइंड। सो थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू ऑल द मॉम्स एंड डैड्स फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।